Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609। गुड आफ्टरनून, आदाब। प्रोग्राम हेल्थ केयर में अपने तमाम प्यारे नाजरीन का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर एक लाइव और एक फ्रेश एपिसोड के साथ ख़वातीन हज़रात आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आज एक दफ़ा फिर जिस गुफ्तगू पर, जिस मौजू पर हमारी गुफ्तगू होगी उससे यकीनन आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सेहत की बात करें, हेल्थ की बात करें, अनडाउटेडली ये एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है, ऐसी ब्लेसिंग है जो अगर हमें खुदा न खास्ता नहीं मैसर हो पाती है तो हम बेहतर उसका अंदाजा लगा पाते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो इससे अगर इस नेमत से अभी कुछ मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो ये शो यकीनन उन्हीं हमारे तमाम भाई बहनों के लिए है। ये भी एक अल्लाह ताला की कहेंगे ब्लेसिंग है, नेमत है कि इस प्रॉब्लम और इस मुश्किल के हल के साथ आज हम एक लाइव शो लेकर हाजिर हुए। जी हाँ, हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर सारा जो तशरीफ लाई हैं अलमास क्लिनिक मेहंदीपट्टनम से, वो मौजूद हो चुकी हैं। आज एक दफ़ा फिर वो तमाम मौजू जो बहुत बहुत इंतहाई अहम तरीन होते हैं उस पर हमारी गुफ्तगू होगी और इन तमाम मौजूद के हवाले से जो भी आपके सवाल या जो भी आपके डाउट्स हैं, दे आर मोस्ट वेलकम इन द लाइव स्टूडियो। टॉपिक है ओबेसिटी, वेट गेन, वेट लॉस, फिगर करेक्शन, स्किन टाइटनिंग, एज लिफ्ट या फिर स्पॉट्स से अगर आप परेशान हैं तो उसका भी क्या सोल्यूशन है, क्या हल है, कैसे वो कम किए जा सकते हैं, ये तमाम सवाल आपके इस स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं। अगर आप डॉक्टर साहिबा से इन प्रॉब्लम्स के हवाले से लाइव क्लिनिक में कांटेक्ट करके उनका आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर है 9494378609। इसी के साथ आइए भरपूर तरीके से प्रोग्राम का आगाज करते हैं एंड डॉक्टर सारा का हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर सारा, बहुत बहुत खुश आमदीद। आई एम सो लकी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव यू लाइव इन द स्टूडियो। जज़ाकल्लाह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से इस कदर मेहरबान होते हैं कि अपने बंदे को हर मुसीबत से निकालने के लिए आई फील कि every time there are new discoveries coming in, every time ऐसे रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोलते जाते हैं कि हम अगर हम इन पे थोड़ी तवज्जो दें, अगर हम इन पे यकीन रख के आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह आप, मैं और ऐसे सौ लोग जो बीमारियों में मुब्तला हैं वो अपने आप को इससे बाहर निकलता हुआ पाएंगे इंशाल्लाह और इससे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिए अर्शी, आपने एक बात आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरू की है कि ये डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ा करम है कि ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है बल्कि हमको हर परेशानी से बाहर निकलने के नए रास्ते लोग ढूंढ रहे हैं और इन्हीं में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा सिद्दीक़ भाई का, क्योंकि उन्हीं की सरपरस्ती में हम लोग काम अलमास क्लिनिक पे अंजाम देते हैं और हम लोगों का काम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च और सर्वे से जुड़ा हुआ है। तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और जिस बीमारी को लेके आज ना सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन, ना सिर्फ आप या मैं या फिर सौ लोग जो ये टेलीविजन एंड लाइव शो देख रहे हैं, बल्कि दुनिया तमाम में जो बीमारी बिल्कुल बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है वो है आपकी ओबेसिटी। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बीमारी ने अपनी शक्ल और अपनी इंटेंसिटी कुछ सालों में बदल दी है। जैसा कोई बीमारी अपनी शक्ल बदलती, उसको अप्रोच करने का तरीका भी अगर उसी लेवल से सोफिस्टिकेटेड एंड उसी लेवल से अपग्रेड किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डेफिनेटली इस बीमारी में जकड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत भेज चुका है। और
इस पे यकीन रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखना है, उनकी नेमतों पे यकीन रखना और आपको और मेरे को आगे बढ़ना है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन आगाज जनाब प्रोग्राम का हो चुका है। डॉक्टर सारा पूरी उम्मीद दिला रही हैं, यकीन ये हम लोग को दिला रही हैं कि अगर हम लोग में जज्बा है और वाकई हम लोग अपने मसले का हल ढूंढना चाहते हैं तो शायद अल्लाह ताला ने इस वक्त हम लोग को डॉक्टर सारा के रूबरू किया है कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताएंगी, गाइड करेंगी, क्या डायरेक्शन आपको फॉलो करना है और जनाब किधर आपने निकल पड़ना है। जी हाँ, डॉक्टर सारा फ्रॉम अलमास क्लिनिक का तशरीफ लाई हैं और इनसे आज हम प्रोग्राम का आगाज करना चाहेंगे। डॉक्टर सारा, एक सवाल के साथ, अलीजा हैदराबाद से आप बिलोंग करती हैं, इनका हमारे पास कॉल आया और इन्होंने पूछा है कि मैंने तमाम सारे चीजें जो मैं कर सकती थी अपने वजन को घटाने के लिए वो मैं कर चुकी हूँ, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो सुबह उठ के क्या पीना है, गर्म पानी या वगैरह, ये सब मैं कर चुकी हूँ। वॉकिंग में जितनी मुमकिन हो पाता है मैं वॉकिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन अफसोस इन्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं और अब ये धीरे धीरे नाउम्मीद होती जा रही हैं। तो इन्होंने हमसे रुजू हुई हैं और डॉक्टर सारा से ये चाहा है कि क्या है मसले का इनके हल। देखिए अलीज़ा, नाउम्मीदी कुफ्र है और ये बात मान के हम आगे बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कोई मुश्किल में डाला है तो वो अपनी बेहतरी के लिए है और इससे निकलने का रास्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑलरेडी बना चुके हैं। आपने बताया अलीज़ा कि आपने सारी चीज़ें ट्राई की, आप कहाँ मिले हम लोगों से, कहाँ आपने अलमास से अपना ट्रीटमेंट कराया, कहाँ आप हमसे जुड़ के अपने वेट की कैफियत और अपनी पर्सनल कैफियत हमसे जिक्र आपने ये नहीं किया, राइट? देखिए बहुत सारे लोगों में अर्शी, आई नीड टू गेट यू टू द नोटिस ऑफ पीपल के बीमारी एक बहुत ही हाई लेवल पे काम कर रही है जिसका नाम ओबेसिटी है। ये एक बहुत ही हाई लेवल पे लोगों में काम कर रही है। छोटा बच्चा इससे बच रहा है ना, एजड लोग इससे बच रहे हैं, प्लस इस बीमारी के वजह से अननेसेसरी सब क्लिनिकल बीमारियों में भी हम मुब्तला हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग फैट लेवल्स इन द बॉडी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेट। करेक्ट। नाउ जब बीमारी अपनी ग्रेडेशन बढ़ाते जा रही है, यानी एवरी ईयर बीमारी सिवियर और थोड़ी सिवियर और सिवियर होती चली जा रही है, लेकिन क्या बीमारी बढ़ते हुए जैसा जा रही है, क्या आप अपने तरीकों में उस लेवल का अपग्रेडेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अपने को बुखार है तो अपन इनिशियली क्रोसिन लेते या पैरासिटामोल लेते। अगरचे के अपन क्रोसिन पैरासिटामोल लेने के बावजूद अपना बुखार कम नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट? वी डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बुखार कम नहीं होने की वजह क्या है, एंड क्रोसिन को पिक्चर में से हटा के डॉक्टर्स और बेहतर दवाइयों का इस्तेमाल करते जो आपके इन्फेक्शन को पूरा काट सके। दिस इज हाउ अ नॉर्मल डिजीज इज ट्रीटेड। आज के तारीख की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत यह है कि आप और मैं इस बीमारी जिसका नाम ओबेसिटी है, अपने दिमाग में हम एक एक सोच बना के चल रहे हैं कि इससे सिर्फ इंसान बेढोल दिखता, इससे इंसान का उठने बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत सांस फूल जाता। बट पॉइंट की बात यह है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एवरी पासिंग डे में अपनी लिथैलिटी बढ़ाती है अंदर, राइट? सो क्या हम सिर्फ वॉक और डाइट के भरोसे इसको छोड़ दें? सी अलीजा, आई नीड टू गेट दिस टू योर नोटिस कि आज का इंसान 2020-2021 का आने वाला इंसान जिस तरीके की ओबेसिटी हैंडल कर रहा है, ये आज से 15 साल पहले लोगों को जो मोटापा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। एंड बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहर इतनी है कि आज के इंसान को इस डिफिकल्ट ओबेसिटी सिचुएशन से निकालने के लिए बहुत ही एडवांस्ड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मौजूद है जो बिल्कुल सेफ है। ये टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम आपकी बॉडी को बीमार करने वाला बैड फैट को कंप्लीटली डेड कर सकते। तो इससे आपका एफर्ट कम लगता और कम टाइम में हम आपको इस बीमारी की मार से बचा सकते, राइट? आप लोग तो ये बात मानेंगे, आपने भी ये बात सुनी होगी अर्शी
कि बढ़ता हुआ वजन इंसान को आज शायद स्ट्रेस दे रहा है मेंटली, अपने फिगर को लेके, अपना प्रेजेंटेशन सोसाइटी को लेके। कल ये प्रॉब्लम हार्मोन इम्बैलेंस में बदलता, फिर ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी में बदलता, फिर ये प्रॉब्लम कार्डियोवास्कुलर इश्यूज एंड किडनीज एंड डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड थायराइड में बदल जाता। तो पॉइंट इज कि ये पूरा प्रॉब्लम आ रहा है फैट से। तो जो रिसर्च के बेसिस पे अल्मास क्लिनिक अपने पेशेंट्स का ओबेसिटी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कर रही है, वो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है डाइट्स का, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन एक गुड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का है। वो टेक्नोलॉजी जो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले फैट को कंप्लीटली डेड करें और ग्रेजुअली आप अपना वेट भी सही कर सकते, आप अपना फिगर भी सही कर सकते और अपने हार्मोन हेल्थ को भी बेहतर कर सकते। राइट। अनदर पार्ट ऑफ दिस आंसर इज, बहुत सारे लोग तो ये बात समझते ही नहीं कि उनके मोटापे का रीजन क्या है। समटाइम्स जो बच्चे बच्चियां अंडरवेट मदर्स से पैदा हो रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ बैड हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके वजह से वो लोग आफ्टर प्यूबर्टी एकदम से वेट पुट ऑन कर ले रहे हैं। थोड़े लोग स्ट्रेस के वजह से हाइपर इंसुलिन एक्टिविटी के वजह से वेट पुट ऑन कर रहे हैं। तो कहने की बात ये है, आपका मोटापा भी बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। आर्म्स का हिस्सा फूल जाने वालों का मोटापा एक अलग ग्रेड होता। जिन लोगों का टमी एंड हिप रेशियो करेक्ट अलग हो रहा है, उनके मोटापे का रीजन कुछ और है। जिन लोगों के हिप्स एंड थाइज बल्की हो रहे हैं, उन लोगों के मोटापे का रीजन अलग है। तो ओबेसिटी या मोटापे को कैटेगोरिकली डिवाइड करके बेहतरीन टेक्नोलॉजी से फेल प्रूफ ट्रीटमेंट देने का काम ये अल्मास का है। एक्सीलेंट। So you need to understand, there is no need to panic। आप अपने दिमाग से घर में बैठ के ट्राई कीजिए, ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती बार बार रिपीट करके टाइम वेस्ट करना इज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर टैकलिंग अ डिजीज। ये समझ लीजिए, आप एक बीमारी से जूझ रहे हैं। कितना टाइम आप खुद से ट्राई करके देखना चाह रहे हैं, आपके ट्राई करके देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती करते हुए नया रिजल्ट आप चाह रहे हैं, वो गलत है। यकीन है। आपको चाहिए कि आप, अगर मैं भी आपकी जगह पे हूं तो मैं यही करूंगा कि अगर मेरा मोटापा मेरे थोड़े बहुत डाइट से, मेरी वॉक से और दुनिया तमाम के नामचीन डाइट्स करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोटापा भी बढ़ा है, उम्र भी बढ़ी है, तो थिंग्स 10 साल का बच्चा जिस तरीके से किसी भी किस्म की मार को झेलता, वैसा 30 साल का इंसान नहीं झेल पाता, वैसा 50 साल का इंसान बिल्कुल नहीं झेल पाता। तो अगर मेरी उम्र भी बढ़ी और मोटापा भी बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं कम एफर्ट में बेहतर रिजल्ट चाहने के लिए आपको एक प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती। तो प्लीज, अगर आप मोटे हैं और आप सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं जो आपके लिए एक्चुअली जरूरी भी है, राइट, कि आपको ये बात आप मुतमईन हो गए कि सारी चीजें करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज हम लोगों के नंबरात नोट करें। 9494378609 ये हम लोगों के नंबरात है। एक बार वहां पहुंचे और अपने टेस्ट कराएं। आपके टेस्ट्स में मुझे पता लग जाएगा कि व्हाट इज योर बॉडी टाइप, व्हिच ग्रेड ऑफ ओबेसिटी यू आर इन, what is the hormone imbalance happening in the body, and आगे जाके अगर मैं वेट कम कर रहा हूं तो इसके वजह से आपके बाल खराब नहीं होना, आगे जाके अगर मैं वेट कम कर रहा हूं तो इसके वजह से मेरा स्किन और एजड नहीं दिखना, मैं और यंग दिखना, आगे जाके अगर मैं वेट कम कर रहा हूं तो वेट तो कम हो रहा है लेकिन कमजोरी इतनी ना हो जाए कि कहीं मैं अगर वेट लॉस का ट्रीटमेंट छोड़ दूं तो मैं बीमार हो जाऊं। ये चीजों का टेस्ट करके ही हम आगे बढ़ते क्लिनिक लेवल पे। तो एक बेहतरीन, व्हाई डोंट यू एलिजा, व्हाई डोंट यू वांट टू ट्राई अ ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोग्राम विद क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, बैलेंस न्यूट्रिशन। आप में से कितने लोग हैं जो डाइट्स कर रहे हैं ये जाने बिना कि व्हाट इज योर बॉडी टाइप, व्हाट इज द डेफिशिएंसी दैट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू। मोटापा एक ऐसी डिजीज है जो आपके लिवर को खराब करती, आपको फैटी लिवर कंडीशन देती, आपके जिस्म में खून की कमी होती, आपके बाल कमजोर पड़ने लगते, आपका चेहरा, आपका स्किन एज होने लगता।
ये सारी चीजें विटामिन डेफिशिएंसीज के तरफ इशारा करते हैं। Okay. सो व्हेन यू आर डाइटिंग विदाउट meeting Almas or without taking professional help, then definitely आप अपने vitamin deficiency को और severe कर रहे हैं। Okay. तो जहां तक आप मेरे तक पहुंच जाएंगे अपना वेट कम करने, कहां बचेगी आप में जान वेट मैनेजमेंट की। देखिए एग्जाम अगर अपने को लिखना है अर्शी, सीधी बात यह है कि सेहत अच्छी रही तो एग्जाम में 100% आने के चांसेस 100% रहते, लेकिन अगर हम बीमार हैं अंदर से, अगर हमारी जिस्म कमजोरी का शिकार हो चुका है, तब अगर अपने को मोटापा हैंडल करना है तो फिर हमको ऐसे लोगों का मोटापा कम करने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेहत बेहतर होती, वेट कम होता, फिगर सही होता और आगे की लाइफ अपन विदाउट एनी रिस्क, एब्सोल्युटली, यू अंडरस्टैंड। तो इट इज अ वेरी सेंसिबल, वेरी टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड एक ऐसा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम अल्मास डिजाइन करके आपको दिया, अल्मास के थ्रू आपको दिया जाता, जो आपके मोटापे से आपको निकाल नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ बेस। 10 kg कम करते करते चक्कर में क्यों आना है अपने को, जब अपन 30, 40, 50 आराम से कर सकते। आज ही मैं आपके पास आने से पहले सक्सेसफुली एक ऐसी लेडी का हम लोग 140 से 100 पे लाए हैं वेट, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी सेलिब्रेटेड एंड वी केम इन ओवर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इन सब बातों से आप भी जनाब अपने दिल में एक सेलिब्रेशन की उम्मीद जगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने बोला, लफ्ज तो बड़ा छोटा सा है मोटापा, लेकिन इससे कितनी सारी बीमारियों की तरफ अभी अभी आपके सामने डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया है। वो सारी प्रॉब्लम एकजुट होकर यकीनन हमारी हेल्थ को, हमारी जान को टारगेट कर रही हैं। जान है तो जहान है, और अगर अपने जहान को आपको हसीन बनाना है तो जरा अपने ऊपर भी तवज्जो डालिए, तमाम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल निकालिए। जी हाँ, यहाँ पर आपको हम वेलकम कर रहे हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टर अलमास मेहदीपट्टनम में, जहाँ जरूर अपॉइंटमेंट लेके एक दफा तशरीफ लाइए। और अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जरूर आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल पाने की उम्मीद अपने दिल में आज अभी जगा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने जिक्र किया ना, एक तरफ वेट गेन इज बिकमिंग सच अ प्रॉब्लम, सिमिलरली हमारे पास एक मदर का कॉल आया, उन्होंने मैसेज दिया है हमें कि बिफोर मैरिज उनका वजन कम था, देन शी गॉट मैरिड और अब वो एक्सपेक्टिंग है, लेकिन अभी भी उनका वजन जो है वो कम है। अब वो सोच रही है कि इस वजन कम से क्या खुद भी उनकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और क्या आगे चलकर बच्चा भी कम वजन का या कुछ बीमारियों का शिकार हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेट। किस तरह से वजन बढ़ाएं और कितना अहम है वजन बढ़ाना या प्रपोर्शन में वजन को रखना भी। सी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, लेडी अगर मेरी शो देख रही हैं, अगर आपने सवाल उठाया है, एंड इफ शी हैपेंस टू बी सीइंग द शो, the first and the most important thing is you have to be calm because right now you're carrying, right? वजन आपका, अगर पहले आप अंडरवेट थे तो अंडरवेट बॉडी इज डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरनरिश्ड। We have to understand. Right. What is the positive point now? Now since I am carrying, I am getting a free chance by Allah Rabbul Izzat. I am given a free chance by Allah Rabbul Izzat कि I can fill up the deficit and at the same time provide the necessary nutrition for the child. लेकिन अगर आप घर बैठे परेशानी में मुब्तला होके और अपने ज़बान के जायके में चेंजेस लाए बिना, if you're wasting time, I would request you कि there is no need that we panic in a situation like that, because Allah, what is the brighter side is that you're carrying, alhamdulillah, and this opportunity is the best opportunity to reboot yourself. Right? Let's think positive. हर situation में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई नेमत तलाश करना, ये मेरी आदत है, and definitely because we are getting a fair chance ना, हम pregnant है तो we get a fair chance to fill up not only our what we are deficient about and also about our child, right? क्योंकि अपने को 9 months मिलते हैं at the carrying time and फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने को 9 months फिर मिल रही feeding time. This is the time अपन अपने nourishment को भी सही कर सकते हैं और बच्चे की भी। What is the matter कि जो चीज फिक्रमंद होने की बात है कि how can you get this done, right? प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से निकालें? आप प्लीज हमारे नंबरात नोट करें, 9494378609, ये हम लोगों के नंबर हैं। प्लीज क्लिनिक पे कॉल करें एंड यू कैन कम डाउन एंड मीट मी पर्सनली विथ वॉट एवर रिपोर्ट्स यू हैव विथ यू। डेफिनेटली अगर आप कैरिंग है तो आपके ब्लड एग्जामिनेशंस, आपके जिस्म के
बी वाइटामिन्स एंड आयरन तो डॉक्टर ने डेफिनेटली चेक किए होंगे एंड यू मे ऑलरेडी बी ऑन सप्लीमेंट्स, बट इसके साथ साथ अगर आपको मैं थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प दे दूं क्लिनिकल न्यूट्रिशन वाइज, करेक्ट, जहां पे हम बेहतरीन तरीके से सेहत बेहतर कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग टू मच ऑफ फैट इन द बॉडी। ऐसा तो आप लोगों ने सुना है ना कि प्रेगनेंसीज के वक्त लोग अपना 9, 10, 15 kg वेट बढ़ाते और उसको कम नहीं कर पाते बिकॉज यू आर पुटिंग ऑन फैट एंड यू आर नॉट पुटिंग ऑन हेल्दी वेट। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी हमारा वेट भी बढ़ना चाहिए एंड फैट परसेंटेज नहीं बढ़ना चाहिए। So if we are increasing that kind of weight, we are giving good nutrition to the child and then we will get back to normal. Great. ऐसी training दी जा सकती है, alhamdulillah we have done that on ourselves. Lovely, lovely. So we can, so always कितना भी situation बुरा हो हमको बस the positive side, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने को कोई tough situation में डाल रहा है तो it's not because he wants to trouble us, it's because he wants to search or make us search the positive side of it. So let's see the positive side. Please reach us at the clinic at 94943 78609 and we can get you out of this inshallah अगर अल्लाह चाहे तो। लवली लवली जी जनाब, हेल्थ केयर में हमारे तमाम प्यारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े हैं और हाल ही में हमारे साथ एक खातून जुड़ी हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है डॉक्टर साहिबा, और उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी सी एल्डरली वुमेन है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी मेडिसिन उन्हें खानी होती हैं, कई बीमारियों में वो मुब्तला हो चुकी हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह है। डॉक्टर ने उनको कहा है डाइट कम करें और चलें। वो कहती हैं डाइट मैंने बहुत कम कर दी है, कोई रिजल्ट नहीं आया, चलूं मैं कैसे क्योंकि मेरा वजन इतना बढ़ा है। मैं 2 कदम बेबी स्टेप लेती हूँ एंड आई गेट वेरी एग्जॉस्टेड। तो मैंने हाल ही में आपका प्रोग्राम देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर सारा से मेरा सवाल है, डॉक्टर सारा मेरे पास आपके लिए मेरे पास क्या है तो आप क्या कहेंगी उन्हें? जी आपके लिए मेरे पास 9494378660 नंबर है बिकॉज देखिए मुख्तसर सा वक्त मिलता मेरे को यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने का। सो इसमें नहीं, मैं आपके अगर आप वाकई में अपने मसले का हल निकालना चाह रहे हैं तो मेरे को ऐसा दिखता है कि वी नीड टू सिट अक्रॉस विद द रिपोर्ट्स इन आवर हैंड। गोलियां आजकल ज्यादा कौन नहीं खा रहा है? मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जितने लोगों से हम लोगों का रोजाना का उठना बैठना है, जितने लोगों को मैं अड़ोस पड़ोस में देखता हूँ, एवरीबडी इज पॉपिंग अप मेडिसिन। कोई बीपी की खा रहा है तो कोई बीपी एंड थायराइड की खा रहा है, कोई हड्डियों की खा रहा है, कोई बीपी की, थायराइड, शुगर की, इसकी उसकी, कोलेस्ट्रॉल की, सारे लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं, फाइन। बट एक चीज जो मेरे को नागवार गुजरी वो आपके डॉक्टर का आपको ये बता देना कि डाइट कम कर लीजिए, ग़िज़ा कम कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट बात मैं आपको बताऊं, जो लोग ज्यादा दवाइयां खाते उनकी भूख वैसे ही बहुत कम हो जाती, राइट? एंड जब भूख कम हो रही है तो वैसे अगर हम न्यूट्रिशनली उनका कैलोरी काउंट करने बैठे अगर बात करके तो दे आर ईटिंग लेस देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ओबेसिटी अपनी जगह है जैसे दूसरी बीमारियां हैं, बट इंसान को उठने बैठने अपने मसल को फंक्शनिंग के लिए कुछ प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है डेली बेसिस में, अपने जिस्म की हरकत करने में जो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता उसको बॉडी को रीबूट करना पड़ता। तो हर इंसान को मेंटेन करने के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता वो आप सरफाइज नहीं कर पाते जब आप इतने ज़्यादा ऑलरेडी मेडिकेशन पे होते। तो उसके ऊपर और अगर आप खाना कम करेंगे तो क्या गारंटी है कि वेट कम होगा? जब अगर आप चक्कर आ रही है आपको, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा चल नहीं पा रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट इन रिड्यूसिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन नेमत है। आप मेरे को बताइए, जब एक इंसान बीमार हो जाता, जब एक इंसान हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता, तो जनरली डॉक्टर्स क्या बोलते कि अच्छा खाइए, नरिशिंग खाना खाइए ताकि आपको ताकत आ जाए। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं वो डॉक्टर हूं जिसका काम आपकी बॉडी की सबसे लीथल बीमारी ओबेसिटी को हैंडल करना है विथ द अदर मेडिकेशंस दैट यू आर हैविंग, करेक्ट? यू अंडरस्टैंड? तो मेरे हिसाब से मैं भी आपको वही बताऊंगा कि अच्छा खाइए, बेहतर खाइए, एंड एट द सेम टाइम उसी खाने को इतना मुफीद बना दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि वो अपने फैट को कम कर सके और अपने दूसरे सब क्लिनिकल सिम्टम्स को कम कर सके। ऐसा पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। और इस थेरेपी को हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस बोलते हैं, जो अल्मास पे मैं अंजाम दे रहा हूँ, राइट? लेकिन आपको क्या करना है?
आपको अपने रिपोर्ट्स और अपनी दवाइयों के डिटेल्स लेके एक बार मेरे से रुजू होना बहुत ज़रूरी है। अभी शो में मैं आपसे जो 140 kgs के खातून का जिक्र किया हूँ, व्हेन शी केम एट टू मी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी नॉर्मली। एग्जैक्टली यही होता है। जी, तो द पॉइंट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके, जब एक बड़ी शिप अपने को डुबाना होता तो उसमें छोटा सा छेद किया जाता, या You have to make a small hole and make the hole sink the ship. ये काम अल्मास का है। ये काम जो टेक्नोलॉजी रखी हुई है अल्मास पे, उसका काम आपके फैट का प्रेशर आपके ऑर्गन से रिलीज करवा के आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बेहतर करना है। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ओबेसिटी हर लोगों में एक जैसी नहीं होती। बाहर से सब गोल मटोल दिखने वाले लोग इंटरनली अलहदा होते एक दूसरे से। उनकी अपनी कैपेसिटी, उनके अपने आप पे कंट्रोल करने का मादा, उनका विल पावर बहुत अलग होता, राइट। उनको घर में देखभाल करने वाले लोग, उनका स्केड्यूल अलग होता। हर घर में अलग तरीके की दाल पकती, करेक्ट। हर दूसरे आदमी के घर की दाल सेम टेस्ट नहीं आएगा आपको, राइट। एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू हैव, आप कितना फ्लेक्सिबल कर सकती हैं अपने आप को, साइकोलॉजिकली कैसे सही कर सकते हैं, और दवाइयों का डोसेज क्या है, उस लिहाज से मिनिमम कितना देना है, एंड कौन सी मशीन इस्तेमाल करना है, उतना खाना खिलाते हुए आपको वेट कम करना। ये अल्मास का काम है और ये मेरा काम है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप और आपके जैसे 100 लोग जो घर बैठ के दवाइयों के साथ टाइम पास कर रहे हैं, यानी अपना टाइम खराब कर रहे हैं बिना अपनी सेहत को बेहतर, क्योंकि दवा आपकी डिजीज को कंट्रोल कर सकती जैसा क्रोसिन बुखार को कंट्रोल करती, लेकिन बीमारी मारने आपको डॉक्टर अलग दवा देता, राइट। इट्स द एंटीबायोटिक। सिमिलरली बीमारी को जड़ से काटने का काम मशीन करेगा एंड डाइट आपको तब तक बेहतर सेहत की तरफ लेके जाएगा। आज की ओबेसिटी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल डाइट्स विथ द टेक्नोलॉजी दैट कैन इंप्रूव यू एवरी डे रादर देन वेस्टिंग टाइम। ये बात अगर आप समझ जाएं तो प्लीज क्लिनिक के नंबर्स नोट करें। कम एंड मीट अस एट 9494378609। प्रायर अपॉइंटमेंट्स कंपलसरी हैं। बाहर के सिचुएशंस को संभलते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को दिमाग में रखते हुए, बहुत ही डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक तरीके से अपॉइंटमेंट्स दिए जाते। प्लीज क्लिनिक के नंबरात पे आप कॉल करें, उन नंबरात पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और आके मिले। वी कैन सी अ ब्राइट डे if we are trying today. Exactly. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा ने हमें ज़रूर ये तमाम बातचीत से हम लोग को रिफ्रेश किया है कि यकीनन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ही हल ढूंढना है, और वो क्या हल है वो आप जान सकते हैं डॉक्टर साहिबा से अपॉइंटमेंट लेकर। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसमें आप मुब्तला होते हैं और फिर किन किन और प्रॉब्लम से आप घिर जाते हैं, इसकी तरफ भी डॉक्टर साहिबा इशारा कर रही हैं। बहुत सी और प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उन तमाम परेशानियों का या बीमारियों का क्या हल है ये भी जरूर आज ही की इस लाइव एपिसोड में उसको भी हम अपने डिस्कशंस में शामिल रखेंगे। फिलहाल नाजरीन वक्त एक छोटे से वक्फे पे जाने का, रहिएगा हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.